and we'll start the. Yes. Good evening, everyone. How are you? रेनू जी, फाइन। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है दिल्ली में. अभी भी है जी। ओके, कैलकाटा तो मैं वापस ऐसा लग रहा है समर्स आ रहे हैं, ऐसा स्टार्ट हो गया है. या गुड. सो टेल मी, हाउ वाज टुडे? आपने क्या क्या प्रैक्टिस किया? आपने वर्ड्स यूज़ किए? आपने विजुअलाइजेशन के लिए आपने लिखा? आपको क्या ड्रीम में सोचना है, क्या विजुअलाइज करना है? डिड यू राइट दैट? सी, इट इज़ आर ड्रीम. नो वन एल्स इज गोइंग टू राइट द स्क्रिप्ट फॉर इट. हमको ही लिखना होगा कि हमको क्या चाहिए, क्या ड्रेस पहनना है, क्या विजुअलाइज करना है. सिर्फ हम ही को वो करना है, कोई और नहीं करेगा. हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स फिर भी हमारा होमवर्क करा देते थे, है ना. अब वो नहीं कराएंगे, क्योंकि जो मेरी ड्रीम है, हो सकता है वो उनकी ड्रीम नहीं हो, है ना. मे बी यू वॉन्ट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, योर पेरेंट्स वॉन्टेड यू टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और अ लॉयर और अ सीए, है ना. तो आपकी ड्रीम कुछ और है. तो आपकी ड्रीम के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी. और वो मेहनत क्या है? विजुअलाइजेशन, फीलिंग्स, वो हमको ही करना है. और जब तक वो हम नहीं करेंगे, हमारी क्लैरिटी नहीं आएगी, तो हम अपनी एनर्जी नहीं चैनलाइज कर पाएंगे, तब तक वो मेरी ड्रीम मेरी लाइफ में नहीं आएगी. ओके, दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एटलीस्ट बी अ लिटिल क्लियर, बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक अबाउट वॉट वी वॉन्ट. और उसके लिए जो एफर्ट्स करने हैं, दोज आर सो सिंपल. जस्ट हमको ध्यान में रखना है दैट वी आर पॉजिटिव. ओके, कुछ इधर उधर की बातें हो रही हैं, वी जस्ट हैव टू इग्नोर इट. आपने देखा है कितने जन होते हैं, आप गुस्सा कर रहे हो वो एकदम न्यूट्रल रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. आप डांट रहे हो डांट रहे हो डांट रहे हो एंड दे आर चिल्ड आउट. वो जितना चिल्ड आउट होते हैं आपको उतना और गुस्सा आ जाता है. हैज इट हैपेंड विद यू? तो क्या हो रहा है? हम अपने को और नेगेटिव नेगेटिव में लेते जा रहे हैं, और सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. वो चिकना घड़ा टाइप, या वैसा ही हमको बनना है. चिकना घड़ा नहीं, बट हमको अपनी ऑरा को इंटैक्ट रखना है. आपने देखा पहले जब फाइटिंग होती थी तो एक सारे सोल्जर्स के पास क्या रहता था? एक शील्ड रहती थी, हाँ, और एक तलवार रहती थी. तलवार से वो दूसरों को मार सकते हैं, लेकिन शील्ड से अपने आप को बचा के रखते थे. ठीक है. तो उस तलवार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर कह रहा है कि हमारी शील्ड है. हमारी शील्ड क्या है? स्टेइंग इन पॉजिटिविटी, बीइंग इन द पॉजिटिव जोन. या तो वी हैव टू मेक आर शील्ड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू डू. वो शील्ड रखना है ताकि हम पॉजिटिव जोन में रहें, और अपनी ड्रीम को जितना ज़्यादा हम क्लियर और स्पेसिफिक होंगे, उतना ज़्यादा वो हमारे लाइफ में आएगी. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद दैट, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गेट एन अमेजिंग लाइफ. या सो एनी क्वेश्चन सो फार? हम लोग ने आज 115 पेजेस, 100 पेजेस प्लस कवर कर लिए हैं. हाँ. नो. ठीक है. सो विजुअलाइजेशन में क्या मतलब सिर्फ लिखना है ना अपना ड्रीम का। नहीं नहीं नहीं, लिखना इसलिए है ताकि आप क्लियर हो जाओ कि आप क्या विजुअलाइज करोगे, है ना. दिस लाइक ठीक आई है। कीप सेइंग दैट आई वांट टू गो टू कश्मीर. ठीक है. बट हम हाँ। कश्मीर कश्मीर सोच रहे हैं. आपको पता है साल में सिर्फ 4 महीने ही कश्मीर में स्नो रहती है. हम्म. हम बोल रहे हैं कश्मीर, लेकिन हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं कि हमको स्नो देखना है, कि लश ग्रीन फील्ड्स देखनी है. तो यूनिवर्स को कैसे पता मेरे को कौन से सीजन में जाना है वहाँ पे? मुझे स्नो चाहिए कि मुझे ग्रीन फील्ड चाहिए? यूनिवर्स डजंट नो. या तो हम जब लिख लेंगे, तो माने लिखने का मतलब है आई एम मोर क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट. हमने लिखा तो हमने बहुत सोचा कि स्नो चाहिए कि मेरे को ग्रीन फील्ड चाहिए, कि मेरे को इतनी ठंड में जाना है कि ना आई कांट ओपन वॉश माई फेस ऑल्सो, या मेरे को ऐसे जाना है कि आई एम एंजॉइंग द ब्रीज, लाइट क्लोथ्स पहन के हम घूम रहे हैं. जब मेरे को वो क्लैरिटी आएगी, वो कब आएगी? जब हम सारी चीज़ें देखेंगे. मे बी आई एम सर्फिंग द नेट, हमने देखा कि कश्मीर मेरे को कब ज़्यादा सुंदर लग रहा है. मे बी आई वॉन्ट टू सी द ट्यूलिप गार्डन्स. वो स्नोफॉल में तो है ही नहीं, कैसे दिखेंगे मेरे को ट्यूलिप गार्डन्स? ये मेरे को पता कैसे चलेगा? व्हेन आई एम डूइंग सम रिसर्च, व्हेन आई एम बीइंग मोर क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट. तो वो जब हम लिखेंगे, हम लिखने का मतलब क्या है? कि आई एम थिंकिंग अबाउट इट, हमको क्या चाहिए हम सोच रहे हैं. तो वो जब हमने लिखा, मतलब आई एम मोर क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट. वो जो लिखेंगे उसी को विजुअलाइज करेंगे. अगर हमने लिखा नहीं है, तो मे बी हम सोच रहे हैं कि आज स्नोफॉल विजुअलाइज कर रहे हैं, कल हम सोच रहे हैं कि नहीं ट्यूलिप गार्डन भी बहुत अच्छे लगते हैं, रनिंग अराउंड द फील्ड लाइक रेखा इन दैट मूवी सिलसिला, वो हम इमेजिन कर रहे हैं. तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको स्नो चाहिए, किसको ट्यूलिप गार्डन चाहिए. तो अगर हम लिखेंगे, तो आई एम मोर क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट, एंड ओनली देन आई विल विजुअलाइज द करेक्ट थिंग दैट आई वांट. इसलिए लिखने से हमको क्लैरिटी आ जाएगी, और जब हम विजुअलाइज करेंगे, तो वही विजुअलाइज करेंगे जो मेरे को सच्ची में चाहिए, है ना.
दैट वे। इसीलिए लिखने हैं कि आपने अपने पांचों सेंसेस को यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, आप वो उसको और अच्छे से लिखोगे, तब आप उसको और अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। ओके, या यस। जैसे आई हैड टेकन अ किड्स का सेशन, किड्स मतलब टीनेजर्स का सेशन। देयर वाज दिस गर्ल, शी वाज सो क्लियर। उसने लिखा था कि उसको ब्लू कलर की कार चाहिए है, न्यूयॉर्क में वो चला रही है, उसका म्यूजिक लाउडली चल रहा है, उसकी लेदर की सीट्स हैं। उसने ये बताया था अपनी ड्रीम में। ओके, तो जब वो विजुलाइज कर रही है तो शी वाज सो क्लियर कि कौन सा गाना चल रहा है उसके टेप में, न्यूयॉर्क में वो जा रही है, शी इज़ ड्राइविंग, हाँ, ये म्यूजिक चल रहा है और उसकी लेदर सीट्स हैं और कार का कलर ब्लू है। तो जब आप इतना क्लियर होगे, जब उसके बारे में आप सोचोगे, तभी तो आप उतना अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे, तभी आप अपने 5 सेंसेस को यूज़ कर पाओगे। इसीलिए पहले लिखोगे, तब आप उसको जब विजुलाइज करोगे, इट विल बी मोर सटीक एंड स्पष्ट। या दैट इज़ वाई वी से दैट फर्स्ट यू राइट डाउन, बिकॉज हम लिखते हैं तो हम सोचेंगे। हाँ, अब सडनली आपको बोले एक्सटेम्पोर में क्या होता है, स्कूल में आपने कभी किया होगा अगर डिबेट्स वगैरह, तो जो अनप्रिपेयर्ड होता है वो कुछ भी बोल देता है, और जो प्रिपेयर्ड होता है वो थोड़ा रिसर्च करके एकदम अच्छे से ना बहुत क्लैरिटी से चीज़ें बोलता है। तो वैसे ही करना है हमको, या थोड़ा सा रिसर्च करेंगे फिर लिखेंगे, तब हमारा विजुअलाइजेशन और प्रॉपर होएगा। यस, या so let's start with the warm up and we'll start with the session. So please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers. Yes, so 1 2 3 and start. 10 little fingers, 10 little toes, 10 little fingers and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Okay. Yeah. So who's reading today? सो सोनिया जी, आई वॉन्ट टू से समथिंग। देखिए, हर जन के लाइफ में ना कुछ कुछ चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। देखिए क्या होता है, जब अपन डाइट पे जाते हैं, जैसे आज मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू बी ऑन अ डाइट, आई वॉन्ट टू ईट हेल्दी, लेस शुगर, आई वॉन्ट टू डिटॉक्स माई बॉडी, या जो भी अपन को प्लान करते हैं। तो क्या होता है, उसी दिन घर में कोई केक ले आता है, कोई आइसक्रीम ले आता है, समोसे ले आता है, या कोई आपकी फ्रेंड्स आपको इन्वाइट कर लेती कहीं जाने पे, तो आप तब वो आपका टेस्ट होता है ना। अगर आप जाते भी हो पार्टी में तो आप थोड़ी सोचते हो अरे कल से करेंगे, तो कल कोई दूसरा इनविटेशन आ जाएगा। अगर आपने ऐसा ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में, तो ठीक वैसे ही जब अपन सोचते हैं कि हमको पॉजिटिविटी में रहना है, तो ऐसे टेस्ट आएंगे ही आएंगे। ये यूनिवर्स हमको टेस्ट देता है, वो देखता है कि एम आई रियली सो स्ट्रॉन्ग इन गोइंग ऑन द राइट पाथ, इन मेकिंग माई लाइफ अमेजिंग। तो ये हमारे लाइफ में छोटे छोटे टेस्ट आएंगे ही। तो जो भी नेगेटिविटी इस टाइप की आती है वो हमारे लिए टेस्ट होती है। अगर हमने उस छोटी सी नेगेटिविटी को क्रॉस कर लिया, या जैसे भी, हमारी लाइफ आगे और सिंपल ही होगी। इट इज़ लाइक अ टेस्ट। आपको पता है कि अगर आपने क्लास टेस्ट को अच्छे से कर लिया क्रॉस, तो अब जब हाफ ईयरली आएगा या मंथली एग्जाम आएगा तो आप उसके लिए थोड़े से प्रिपेयर्ड हो। अगर आप एकदम ही अनप्रिपेयर्ड हो और आपने कुछ भी नहीं सोचा, छोड़ो कल करेंगे डाइट, तो क्या होगा, वो हर दिन आगे आगे बढ़ती रहेगी। अभी न्यू ईयर में मे बी आप लोगों ने कुछ रेजोल्यूशन बनाए होंगे, हाँ, कि रोज़ वॉकिंग जाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, मनी सेव करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। क्या आप उस पर अभी भी स्टिक कर रहे हो? या दूसरे दिन ही आपने सोचा अरे आज तो बहुत ठंडे, छोड़ो कल से वॉक करेंगे। अब तो ये महीना निकल ही गया, अब फरवरी से करेंगे। अगर आप ऐसे करो तो इट इज़ लाइक अ टेस्ट, द यूनिवर्स कीप्स टेस्टिंग यू। और जितने ज़्यादा हम ये टेस्ट क्रॉस कर लेंगे, उतना ईजी हो जाएगा हमारे लिए नेक्स्ट टेस्ट को क्रॉस करना। तो जब भी ऐसे नेगेटिविटी वाले चैलेंजेस आते हैं, वी हैव टू स्टे स्ट्रांग। अगर हम स्लिप भी होते हैं तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आई एम मेकिंग एन एफर्ट दैट आई एम स्ट्रांग ओवर देयर, आई एम मेकिंग एन एफर्ट टू बी मोर पॉजिटिव। तो कल जो आपने कहा ना कि हम चले गए मूवी नेगेटिविटी को छोड़ के, दैट वॉज वेरी गुड, इट वॉज अ टेस्ट। तो ऐसे ही हम हर जन के लाइफ में ये टेस्ट आते हैं। हो सकता है किसी के फर्स्ट दिन में ही आ जाए, हो सकता है किसी के 10 days बाद आते ही हैं वो। ओके, सो वी जस्ट हैव टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। एक दिन स्लिप हुए, बट फिर आई विल कम बैक, आई विल कीप ऑन स्टेइंग पॉजिटिव। यस, Means it was like I have taken the step for myself, so I was really feeling very good. या गुड। एंड यू कुड अंडरस्टैंड कि यस दिस वाज अ टेस्ट, मेरे को नेगेटिविटी में नहीं रहना, आई एम चूजिंग टू नॉट stay in this negativity, I am going to take a step and go towards positivity. Yeah, thank you. Yes, so who's reading? I will read. Okay, thank you Shalini ji. We are starting from here. Your life, your story. कल हमने पढ़ा life follows you, कि जो भी हमारी लाइफ में हुआ है उसको हमने ही क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है? By choosing.
बाय चूजिंग नेगेटिविटी और चूजिंग पॉजिटिविटी, वैसे ही हमारे लाइफ में हुआ है। फिर हमने पढ़ा कि लाइफ हमारे सामने कैटलॉग की तरह सब चीज़ें प्रेजेंट करती है। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को अपनी बैड फीलिंग्स देते हैं तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम अच्छी चीज़ों को गुड फीलिंग्स देते हैं तो हम उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैजिक बुक कर रहे हो, जब भी क्यू द मैजिक वाला चैप्टर आए, इफ़ यू वांट टू जस्ट अपना आपको कई जन ऐसे करते ही थे ना, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे बट वी यूज़ टू हैव रेफरेंस बुक्स एट होम, ट्यूशंस जाते थे, क्यों करते थे? ताकि हमारा उस सब्जेक्ट में और स्ट्रांग हो जाए, हमारा Mastery. मास्टरी हो जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग बेटर फ्रॉम द मैजिक बुक, यू कैन कीप कमिंग बैक टू दिस बुक। इसमें हर चीज़ उतने डिटेल में दी हुई है। ठीक है, वो क्यू द मैजिक चैप्टर जो एकदम एंड में था, आप देखिए ये पिछले 2 पेजेस 4 पेजेस वर टोटली अबाउट दैट। या सो लेट्स स्टार्ट। योर लाइफ योर स्टोरी। Yes. Your life, your story. You are creating the story of your life. So, what story are you telling about yourself? Do you believe there are things you can and cannot do? Is that the story you are telling about yourself? Because that story is not true. या तो अब रॉन्डा बर्न कह रही हैं हमारी लाइफ हमारी स्टोरी है, आपका जीवन आपकी कहानी। माने हम सब की लाइफ एक स्टोरी है ना। हम बोलते हैं ना योर लाइफ स्टोरी, कि कोई अपनी बायोग्राफी लिखता है, कोई ऑटोबायोग्राफी लिखता है, तो क्या होता है वो उन सब की कहानी होती है। तो हमारी लाइफ भी एक कहानी। अगर हम सोचे नहीं मेरी लाइफ तो बहुत नॉर्मल सी है, इसको कोई कहानी क्यों सोचेगा, नहीं, हर इंडिविजुअल की एक अपनी कहानी है, हर इंडिविजुअल की। भगवान जी ने हम सबको डिफरेंट बनाया है ना। वी हैव डिस्कस्ड इन नॉट डिस्कस बट वी नो अबाउट दिस दैट हर जन का फिंगरप्रिंट डिफरेंट है। यू नो ना, दुनिया में इतने लोग हैं और हर जन का फिंगरप्रिंट यूनिक है। तो भगवान जी ने ऐसे ही रैंडमली हम लोग को नहीं बना दिया मशीन की तरह कि हाँ ये इतनी फीमेल्स हैं, ये इतने जेंट्स हैं, ये इस सिटी में रहते हैं, वो उस सिटी में रहते हैं, नहीं, हर जन डिफरेंट है। आप देखो एक फैमिली में एक मम्मी पापा के अगर 4-5 बच्चे भी हैं, आजकल तो शायद कम होते हैं, 4-5 नहीं होते, 1-2 ही रह जाते हैं, बट अगर 4-5 किड्स भी हैं वो भी सब डिफरेंट होते हैं। 2 बेबीज भी हैं तो भी वो डिफरेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज गॉड मेड अस ऑल डिफरेंट एंड वेन वी आर डिफरेंट आर लाइफ स्टोरी इज ऑल्सो डिफरेंट। किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को कलरिंग पसंद है, किसी को एक्शन पसंद है, कोई डॉल से खेलता है, कोई स्टिचिंग करता है, हर पर्सन डिफरेंट है। तो रॉन्डा बर्न कह रही हैं वी आर क्रिएटिंग द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। हाउ आर वी क्रिएटिंग? Each time we choose something, how do we choose? By giving feelings to it, by responding to it, by giving energy to it. जिस चीज़ को हम एनर्जी देते हैं उसी चीज़ को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और वैसी ही मेरी लाइफ स्टोरी बन रही है। ठीक है, तो शी इज़ टेलिंग अस हम अपने बारे में क्या स्टोरी बोलते हैं। हम सब के लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव होता है ना। कोई कह सकता है कि मेरी लाइफ सिर्फ पॉजिटिव है? बोलिए, कोई ऐसा है? कोई नहीं है। आप अंबानी के पापा को भी देखिए, धीरू भाई अंबानी जी की भी लाइफ नेगेटिविटी से ही स्टार्ट हुई थी। नेगेटिविटी मतलब कुछ लैक से स्टार्ट हुई थी एंड वेयर डिड ही रीच। या अगर आज आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को देखिए, कोई नहीं, मैक्सिमम सक्सेसफुल पीपल को आप देखोगे तो उनकी लाइफ चैलेंजेस के थ्रू ही निकल के वो सक्सेसफुल हुए हैं। बोलते हैं ना सोने को भी आग से निकल के ही शाइन आता है, राइट। कोयले को भी, डायमंड भी जो होता है वो जब तक उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ता है तब तक वो डायमंड नहीं बनता है, वो कोल, राइट। आपको पता है ना कोल को जो बहुत प्रेशर होता है तब जाके वो, प्रेशर मतलब पॉटी वाला प्रेशर नहीं, बट यू नो लाइक दैट, वो वाला प्रेशर, तब जाके वो डायमंड बनता है, राइट। तो हर जन कुछ ना कुछ चैलेंजेस के थ्रू ही वो जाके शाइन करता है। तो क्या वो डायमंड बोलता रहता है कि अरे मेरे पास तो इतना दबाव था, मेरे तो एकदम ऐसे इतने नीचे दबा हुआ था? डज इट टेल दैट स्टोरी? नो, इट डजंट टेल दैट। हाँ, हर जन अपने सक्सेस की बात बताता है, कोई उस नेगेटिविटी की बात नहीं बताता है, तो उसकी स्टोरी वही होती है। सो व्हाट स्टोरी आर वी टेलिंग? दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। सो व्हाट स्टोरी आर यू टेलिंग अबाउट योरसेल्फ? टेलिंग माने हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या दूसरे लोगों को बोलते हैं। ठीक है, अगर आप बोलते हो अरे मेरी तो फैमिली में इतने चैलेंजेस है, मेरी मम्मा मेरे से प्यार नहीं करती थी, मेरे स्कूल में ऐसा होता था, मेरी तो तबीयत खराब रहती थी, अगर आप सेम चीज़ बोलते रहते हो तो आपकी स्टोरी कैसी है, आपकी लाइफ कैसी बनेगी? उसी टाइप की। आपने अगर ऐसे टाइप के लोगों से इंटरेक्ट किया है जो अक्सर अपनी नेगेटिविटी के बारे में बात करते रहते हैं, क्या आपको मन करता है उनके पास बैठने का? आपको लगता है अरे अभी फिर वही बताएगा,
फिर वही चीज़ बताएगा. You don't want to spend time with them also. So are you that kind of a person who's repeating the things that you don't want in your life again? तो she is telling us, अगर हम ये सब सोच रहे हैं कि अरे मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं किसी को प्यार कर ही नहीं पाता, no one appreciates me, हाँ, तो she is telling us, अगर हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये बात सच नहीं है, because that story is not true. क्योंकि जब हम बॉर्न हुए थे, कल जो आपने वीडियो देखा होगा पानी वाला, कि जब हम बॉर्न होते तो वी आर बॉर्न एज प्योर वाटर, है ना. हम जब भी बॉर्न होते हैं, भगवान जी हमको एकदम प्योर सोल्स बना के भेजते हैं. हम अपने बिलीव धीरे धीरे सुन के इधर उधर से एब्जॉर्ब जो कर लेते हैं, हमारी लाइफ वैसे होने लगती है. ओके, तो बट हम एक्चुअल में वैसे नहीं हैं. शी इज टेलिंग अस बिकॉज दैट स्टोरी इज नॉट ट्रू. जो हमने अभी तक एक्यूमुलेट करके अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया है वो सच नहीं है. अगर आप सोच रहे हो कि पैसे कमाना बहुत टफ है, तो ये आपने अपनी थ्योरी बनाई हुई है, बट वो एक्चुअल में ये स्टोरी सच नहीं है. अगर आप सोचते हो कि नहीं, अगर हम बीमार हो गए तो हम कभी ठीक नहीं होंगे, ये जेनेटिक है, ये ऐसा ही होगा, ये हेरिडिटरी है, तो ये स्टोरी हमने बनाई हुई है, बट एक्चुअल में ये सच नहीं है. तो उसको चेंज कैसे करना है, लेट्स सी. Don't listen if someone says you are less than anyone else. Don't listen if someone says you are limited in any way. Don't listen if someone says you can't do what you love to do and earn a living from it. Don't listen if someone says you are not as valuable and worthy as the greatest human beings who've lived. Don't listen if someone says you are not good enough now and you have to prove yourself in life. Don't listen if someone says you can't have what you love or do what you love or be what you love. If you believe it, you put limits on yourself. But more importantly, it is not true. There is not a single thing that is too good for you or too good to be true. या तो देखिए वो क्या कह रही हैं, डोंट लिसन इफ समवन सेज एनीथिंग टू यू. माने कोई जब हमसे बोलता है ना अगर कि नहीं तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते, अरे अपनी हाइट देखो, तुम तो कभी मॉडल बन ही नहीं सकते, अपना फिगर देखो, तुम तो कभी स्टार बन ही नहीं सकते, है ना, अपने घर का लेवल देखो, तुम तो कभी इतने रिच हो ही नहीं सकते, है ना. अगर ऐसी बातें सुनते तो क्या आप बताओ नवाजुद्दीन सिद्दीक एक्टर बनता, बोमन ईरानी एक्टर बनता? नहीं बनता. आप देखिए ना हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जिस जगह से वो स्टार्ट हुए, अगर वो दूसरे लोगों की बात सुनते तो क्या आज वो उस लेवल पे पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते, है ना. तो दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस कि हमको किसी और की बातों को सुनना ही नहीं है, वो बातें जो हमको पीछे खींचती हैं. दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस कि वो क्या आपसे कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए. इफ दे आर एनकरेजिंग यू, you must listen to them, but if they are pulling you down, we should not listen to them because that is not true. कोई नहीं हमारे शूज में है, we know ना, no one can walk in your shoes. आपने सुना ही होगा ना, उसको पता ही नहीं है कि मेरे एस्पिरेशंस क्या है, मेरे कर्म क्या है, किसी को नहीं पता. और जो चीज़ हमको लिमिट कर रही है, अगर आपने उसको सुन लिया कि अरे तुम तो कभी मैराथन वॉक नहीं कर पाओगे, अपना वेट देखा है, तुम 1 किलोमीटर चल नहीं पाते हो, तुम मैराथन वॉक करोगे? नहीं. अगर कोई ऐसा सोचता तो आज आप देखो ना, सारा अली खान है ना, हाउ चबी शी वॉज. अगर वो सुनती किसी की बात तो क्या वो फिट होके अपने आप को मोटिवेट करके फिट हो पाती? नहीं हो पाती. हमको किसी और की नहीं सुनना है. इफ़ यू हैव दिस बिलीव कि आपको वो अचीव करना ही है, वेदर इट इज़ गोइंग टू द मून, वेदर इज़ बिकमिंग अ स्टार, वेदर इज़ जस्ट अचीविंग योर आपके जो टारगेट्स हैं, हमको उसको फॉलो करना है. ठीक है, किसी और की बातों को सुन के हमको अपने आप को लिमिट नहीं करना, बिकॉज दैट इज़ नॉट ट्रू. दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. डोंट लिसन इफ समवन सेज यू कांट हैव व्हाट यू लव और डू, है ना. आप सोचो ना, आपने लुइस हे के बारे में सुना है? आपने लुइस हे, आपको पता है कौन है? लुइस इज़ अ वेरी पावरफुल राइटर एंड शी वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशनल टीचर. उन्होंने मिरर वर्क, यू कैन हील योर लाइफ, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. और उनका जो बचपन था वो अब्यूज से स्टार्ट हुआ था. स्टार्ट नहीं होना बोलना चाहिए, उनके लाइफ में भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी. शी स्टार्टेड कलरिंग एंड डांसिंग एट द एज ऑफ 60 और 70. हाँ, अगर कोई उनको बोलता 70 की एज में कोई डांस सीखता है, शी डिडंट लिसन. उनको जो मन था उन्होंने वो सब कुछ किया. हाँ, तो वो यही कह रहे हैं रोंडा बर्न कि हम हर समय कुछ भी कर सकते हैं. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कोई और हमारे बारे में क्या बोल रहा है, अगर हम उसको सोच के अपने आप को लिमिट कर लें, अपने विंग्स को क्लिप कर लें, तो हमारी लाइफ कभी अमेजिंग नहीं होगी. या शी इज़ टेलिंग अस देयर इज़ नॉट अ सिंगल थिंग दैट इज़ टू गुड फॉर यू. बोला ना, तुम वो नहीं कर सकती, यू आर नॉट केपेबल टू डू दैट, यू आर नॉट केपेबल टू गो देयर, यू आर नॉट केपेबल टू जो भी कोई अगर हमको ऐसी बातें बोलता है वो सब गलत है. बिकॉज वी आर बॉर्न टू डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू.
और हमको हर चीज़ हम अचीव कर सकते हैं. या लेट्स सी. Sorry. ओके. Yes. The force of love says, whatever you give, you receive back. Does that say you're not good enough? The force of love says, give love for whatever you want to be, do, or have, and you will receive it. Does that say you're not good enough? You are worthy and deserving just as you are. You are good enough now. If you feel you have done something that wasn't right, understand that your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. या तो वो कह रही है जो हम देते हैं हमको वो ही मिलेगा, है ना. वो ये कह रही है, मतलब फोर्स ऑफ लव ये कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव ये कहता है. तो वो कह रहा है हम जो दे रहे हैं वो हमको मिलेगा. उसने तो कभी नहीं कहा कि बस तुम इतना ही दो, तुम यही तुम्हारी कैपेबिलिटी है. वो हमको लिमिट नहीं कर रहा है, वो हमारे लिए बाउंड्री नहीं सेट कर रहा है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव कोई बाउंड्री नहीं सेट करता है, ठीक है. हम अपने लिए बाउंड्री सेट करते हैं. कैसे? अगर हम विश्वास करें कि नहीं हम तो कभी सेंचुरी नहीं बना सकते, नहीं हम कभी इंडिया के लिए क्रिकेट टीम नहीं खेल सकते, नहीं हम कभी कंट्री में इतने फेमस सिंगर नहीं बन सकते, अगर हमने ऐसा सोचा, ठीक है, तब हम खुद बाउंड्री सेट कर रहे हैं. शी इज टेलिंग अस ना, इफ यू फील यू हैव डन समथिंग दैट वाजंट राइट, हमारा ये रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बाउंड्री सेट करता है, ठीक है. अगर हमने सोच लिया कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, हम इट इज़ आवर बिलीफ दैट इज सेटिंग द बाउंड्रीज, इट इज़ गिविंग अस बैक व्हाट वी आर गिविंग, ठीक है. तो हमको अपनी न्यू स्टोरी बनानी है, हमको वैसी स्टोरी बनानी है जैसी हमको चाहिए. अगर हम अपने लाइफ के बारे में सिर्फ नेगेटिव बात करते रहें तो मेरे लाइफ में क्या आएगा? वही नेगेटिविटी आती रहेगी और मेरी लाइफ की स्टोरी कैसी हो जाएगी? रुदाली टाइप की हो जाएगी. इफ़ दैट इज़ द स्टोरी यू वांट, यू कैन डू दैट. और डू यू वांट दैट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा काइंड ऑफ स्टोरी, या दिल चाहता है काइंड ऑफ स्टोरी, या अगर हमको वैसी स्टोरी चाहिए तो हमको उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना है जो मेरे लाइफ में अच्छी थी. या बिकॉज ऑल everyone is having more positive things than negative things. हमारा ध्यान उस ब्लैक डॉट पे रह जाता है जो हमको लगता है मेरी पूरी लाइफ ब्लैक डॉट है, बट इट इज़ नॉट दैट. आवर लाइफ इज फुल ऑफ मच मोर वाइटनेस, मच मोर लाइट देन वॉट वी सी. So first we have to start seeing towards the light and the brightness, then only we can start changing our story. ओके, सो हमको हर चीज़ पॉसिबल है अचीव करना, बस हमको उसको लव देना है, उसी के बारे में बात करना है. अगर आप बोलोगे मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इफ़ यू कीप सेइंग एवरीवन इज सपोर्टिव, आई वांट मोर पीपल टू सपोर्ट मी, या तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी लाइफ की स्टोरी चेंज कर रहे हैं. कहाँ हम कह रहे थे नॉट सपोर्टिव, अब हम कह रहे हैं मोर सपोर्टिव, एवरीवन इज सपोर्टिंग मी, ठीक है. तो हमको ऐसी बात करनी है जो हमको चाहिए, तो मेरी लाइफ की स्टोरी भी चेंज होने लगेगी. ओके, हाँ. The real world. In the beginning, there were only probabilities. The universe could only come into existence if someone observed it. It does not matter that the observers turned up several billion years later. The universe exists because we are aware of it. Martin Rees, astrophysicist. शुरुआत में केवल संभावनाएं थी. किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल बाद आए. सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत हैं. तो ये कह रहे हैं कि शुरू में सिर्फ प्रोबेबिलिटीज थी. आपको पता है एक टाइम था जब सब लोग सोचते थे अर्थ फ्लैट है. रिमेंबर हमने ये हिस्ट्री में पढ़ा था, ये हम लोगों ने हिस्ट्री ज्योग्राफी में. तो क्या अर्थ, जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिस्कवरी की, अरे नई शिप जाती है तो ऐसे नीचे चली जाती है, रिमेंबर दोज थिंग्स दैट वी रेड. तो क्या उस दिन से अर्थ राउंड हो गया? नहीं, अर्थ तो हमेशा से ही राउंड था. लोगों ने कई सालों बाद डिस्कवर किया या वो समझ पाए कि राउंड है. आज भी आप देखिए जो प्लैनेट्स लोग डिस्कवर कर रहे हैं या जो स्टार्स डिस्कवर कर रहे हैं, तो क्या ये पहले नहीं थे? ये तो हमेशा से ही थे. हम उसको आज डिस्कवर कर पा रहे हैं. हाँ, तो रॉन्डा बर्न कह रही है, मार्टिन रीस कह रहे हैं कि हमेशा सब कुछ दुनिया में था. आप देखिए ना, सोलर एनर्जी लोग अब डिस्कवर कर रहे हैं यूज़ कर पाना, बट क्या सनलाइट पहले से नहीं थी? हमेशा से ही थी, है ना. विंड एनर्जी जो लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो भी हमेशा से ही थी, बट हम उसको अब यूटिलाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो रॉन्डा बर्न यही कह रही है, हर चीज़ दुनिया में पहले से ही थी. हम अब जैसे देखिए ना, अगर हमको चाहिए, इफ़ आई वॉन्ट टू गो टू कश्मीर, या कश्मीर तो हमेशा से ही है, कई लोग जा चुके हैं, है ना. हमने जब अपना ध्यान लगाया है कि नाउ आई वॉन्ट टू गो देयर,
तब वो मेरे लिए पॉसिबल होएगा। बट उसके पहले हमने वहाँ पे ध्यान ही नहीं लगाया, कभी सोचा ही नहीं, तो वो मेरे लिए था ही नहीं। तो शी इज़ टेलिंग अस हमारी दुनिया में सब कुछ तब सामने आता है जब हम उस पर अटेंशन देने लगते हैं, बट अदरवाइज सब चीज़ हमेशा से ही थी। आपको अच्छे रिलेशन चाहिए तो दुनिया में अगर आपको अपने स्पाउस के I don't know. Sorry, I don't know what happened. Suddenly, my computer just shut off. Yeah, so I'll just share the screen. क्या हुआ इसको? Oh, and I thought there was some problem with my internet. No, no, I don't know मुझे what भी वही happened लगा। suddenly. हाँ, it suddenly just switched off एकदम से. So just 1 second. I'll just open the book. माने total shutdown हो गया. Just 1 second. Yeah, restart. Yeah, I want to. I want to take you behind the scenes of the world you see, because much of what you see is not as real as you may think it is. A few adventurous steps into the invisible will change the way you look at the world, and it will set you free to receive an unlimited life. या तो वो कह रही हैं, अब जैसे देखिए हम लोग जो दुनिया के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे, जैसे जब आपने मैजिक बुक नहीं पढ़ी थी तो आपको लगता था कि ग्रैटिट्यूड कुछ है। हाँ, हमको पता ही नहीं था उसके बारे में, बट लोग उसको फॉलो तो कर ही रहे थे, सदियों सदियों से कर रहे थे। हम जिस अभी आप सोचिए ना, अगर हम जिस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है, हमारी दुनिया में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बट वो पहले से तो एग्जिस्ट करती ही थी। जैसे हम लोग को अगर इंटरनेट के बारे में नहीं पता था, ठीक है, या अगर आज भी आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता है, इट डज नॉट मीन वो एग्जिस्ट नहीं करती है। वो बिहाइंड द सीन्स ऑफ द वर्ल्ड यू सी, अगर हमको ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करती ही थी। जब तक हमने इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा था, वो सब चीज़ें इनविजिबल थी लेकिन एग्जिस्ट तो करती ही थी। तो शी इज़ टेलिंग अस जब तक हम ये एडवेंचरस स्टेप्स लेकिन उन बिहाइंड द सीन्स नहीं जाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक मूवी बनती है, हम लोग तो सिर्फ वो 2-3 घंटे की मूवी देखते हैं, बट उसके बिहाइंड द सीन्स इतनी सारे टाइम लगता है, इतने सारे लोग उसको कंट्रीब्यूट करते हैं उस मूवी को बनने के लिए। जब तक हमको वो पता ही नहीं चलेगा तब तक तो हम एकदम इग्नोरेंट से बैठे हुए हैं। तो शी इज़ टेलिंग अस ये कुछ अगर हम लोग थोड़ा सा भी उसके बारे में पढ़ेंगे समझेंगे तब हमको समझ में आएगा। तो ये तो पूरी एक अलग ही दुनिया है ना। एक छोटे से सीन को क्रिएट करने में लोग महीने लगा देते हैं, है ना। एक सॉन्ग बनने में जो 3-4 मिनट का अपन देखते हैं उसमें वीक्स लग जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, बट इट इज़ ऑल देयर, इट इज़ इनविजिबल टू अस। बट अगर हम उसके बारे में जानना चाहें तो हमको पता चल जाएगा। आज आप देखिए कितना ईजी है, आपको अगर बाइबल के बारे में जानना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है, जो हम जानना चाहते हैं वी जस्ट हैव टू गूगल और हमको पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले तक हमारे लिए वो इनविजिबल है, बट फ्यू एडवेंचरस स्टेप्स और हमको वो भी चीज़ दिखने लग जाएगी। तो और शी इज टेलिंग अस, और वो हमको फ्री कर देगी टू हैव एन अनलिमिटेड लाइफ। माने जितना ज़्यादा हम उसके बारे में सोचेंगे कि हमको क्या चाहिए, वो हमारे लाइफ में आने लगेगा। ओके, लेट्स सी। Most of the things you may currently believe about the real world are not true. You are much more than you may realize.
life, and the universe are much more than you may realize. You may think there is a limited amount of things in the world. You may think there's a limited amount of money, health, and resources, but it's not true. There is no lack of anything. Quantum physics tells us there are infinite planet Earths and infinite universes that exist, and we move from one reality of planet Earth and a universe to another every fraction of a second. This is the real world emerging through science. या तो वो कह रही हैं अगर हम अभी तक उस पर बिलीव करते आ रहे हैं तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सच है ना? जब तक आपने उसके बारे में सोचा नहीं, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, हमारे लिए वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट जैसे ही हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं, उसको समझने लगते हैं, आप देखोगे कि एक डिफरेंट ही दुनिया है ना? अगर आज आपको एंटार्क्टिका की लाइफ के बारे में पता ही नहीं है तो वी आर इग्नोरेंट, नहीं पता है हमको। बट जैसे ही हम उसके बारे में पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, वी विल सी देयर इज अ डिफरेंट लाइफ हैपनिंग ओवर देयर। या शी इज़ टेलिंग अस, हम ये सोचते हैं कि बस इतनी सी ही दुनिया है, नहीं, हर जन के लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, हर जन की लाइफ में एक डिफरेंट वर्ल्ड चल रहा है। अगर हम सोचते हैं, शी इज़ टेलिंग अस, वो अगर आप सोचो कि सब चीज़ कम है, अगर मुझे नौकरी मिल गई या मेरे नेबर को नौकरी मिल गई तो मुझे नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के लिए यहाँ पे अबंडेंस है दुनिया में, चाहे मनी हो, हेल्थ हो। दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, देयर इज अ अनलिमिटेड अमाउंट of things everywhere, there is abundance of things everywhere in the world, yeah, there is no lack of anything। वो कह रही है, क्वांटम फिजिक्स कह रहा है, there are infinite planet earths। ये कैसे है? आज आप सोचिए, आज अगर हम अपनी लाइफ में देखें, हाँ, कितने बार हमारे लाइफ में ऐसे सीन्स या सिचुएशंस आएंगे कि आप एक पाथ फॉलो कर सकते थे या दूसरा फॉलो कर सकते थे, है ना? ऐसा आया होगा कि क्या पता आप साइंस, कॉमर्स की जगह साइंस ले लेते तो आपकी लाइफ डिफरेंट हो जाती, है ना? क्या पता आप यहाँ घूमने के बजाय घर पे रह जाते तो आपकी लाइफ डिफरेंट होती। तो हमारे लाइफ में बहुत सारे पाथ्स आते हैं, राइट, क्रॉसिंग्स आती हैं, जो हम जो पाथ चूज करते हैं हमारी लाइफ वैसी ही बन जाती है। तो क्वांटम फिजिक्स अगर ये कह रहा है, दे आर इनफाइनाइट प्लैनेट अर्थ एंड इनफाइनाइट यूनिवर्सेस दैट एग्जिस्ट, या तो वो क्या हो रहा है, हम जैसा पाथ चूज करते हैं हमारी लाइफ वैसी ही बनती जाती है। बट वो दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो है दुनिया में। अगर आज मैंने मे बी कॉमर्स के जगह साइंस ले लिया होता तो मेरी एक दूसरी लाइफ होती, तो वो पॉसिबिलिटी भी है। तो शी इज टेलिंग अस इन दिस लाइन, क्वांटम फिजिक्स टेल्स दैट देयर आर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस दैट एग्जिस्ट। हर जन की लाइफ में इतने सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, हर दिन अपन एक पाथ चूज करते हैं जिससे हमारी लाइफ एक डिफरेंट टाइप की होती है। तो शी इज टेलिंग अस, हर जन के पास एक पैरेलल दुनिया एग्जिस्ट करती है, इट इज़ दैट। तो क्वांटम फिजिक्स यही कह रहा है कि हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है और वो हमारी लाइफ को एक डिफरेंट पाथ पे ले जाती। ओके, सो क्वांटम फिजिक्स के बारे में ये था। लेट्स कंटिन्यू। In our universe, we are tuned into the frequency that corresponds to physical reality. But there are an infinite number of parallel realities coexisting with us in the same room, although we cannot tune into them. Steven Weinberg, Nobel Prize winning quantum physicist. या तो स्टीवन वाइनबर्ग हमसे कह रहे हैं, सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समानांतर वास्तविकताएं मौजूद होती हैं, हालांकि हम एक उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए, आज अगर अपन यहाँ पे बैठे हुए अपने अपने रूम में, ठीक है, हमको लगता है बस यही है दुनिया, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम सुन रहे हैं बस वो ही है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, रॉन्डाबन ने बताया था कि डॉग्स और एलिफेंट्स एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बात सुनते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं, बट इट डजेंट मीन कि दूसरी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप यहाँ चेयर पे बैठे हो, आपको क्या पता एंड्स वॉल पे जा रही हैं, उनकी एक अलग ही लाइफ चल रही है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। एक ही रूम में अगर दो जन भी बैठे होते हैं, उस पर्सन के मन में क्या बातें चल रही हैं यू डोंट नो, है ना, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड इन नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दुनिया में है, हमको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिविटी है, बट एक नेगेटिव वाली दुनिया भी चल रही है। हमको लगता है सोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो भी तो यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, वो भी इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। हम उस पर ट्यून्ड इन नहीं है, इट डजेंट मीन कि वो दूसरी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमको हमारी ही फ्रीक्वेंसी में रह के हम अपनी इसी को रियलिटी समझते हैं, इसीलिए हम लोग को लगता है कि कोई और लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, बट हर चीज़ पॉसिबल है। हमको क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करना है। किसकी फ्रीक्वेंसी पे? जो हमको चाहिए। या अभी तक हम लोग ऐसे लिमिटेड
उसमें रहते थे, लिमिटेड बिलीफ में रहते थे कि यही लाइफ है, हम इस लाइफ से मेरी लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती, ये जो नेगेटिविटी चल रही है हम इसी में यही मेरा हम यही मेरी डेस्टिनी है। बट ये सच नहीं है, इसीलिए वो कह रही हैं कि हर चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। जिस फ्रीक्वेंसी पे हम चैनल करेंगे वो ही अर्थ, वो ही वर्ल्ड मेरे लिए सच होने लगेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। You may think there's a shortage of time in the real world, and because of that, you may live your life rushing against time. But the great scientist Albert Einstein told us that time is an illusion. Yeah, please read the quote also. The distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion. Albert Einstein, Nobel Prize winning physicist. क्या तो ये कह रहे हैं कि हमको लगता है कि दुनिया में टाइम की कम है, कि अगर हमने इतने साल तक शादी नहीं की तो मेरी लाइफ बेकार हो गई, अगर हमने इतने साल तक इतने टाइम में मैंने इतने रुपए नहीं कमाए तो क्या होगा, इतने टाइम तक अगर मेरे बच्चे ने क्लास 12 नहीं पास किया तो इसका क्या होगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये सोच के हम अपनी लाइफ को लिमिट कर देते हैं। वी आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट, वी आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। हम लोग एक रेस में लगे हुए हैं ना, भागते जा रहे हैं कि इतने टाइम तक ये करना है, इतने टाइम तक ये करना है, 40 में ये करना है, 50 में ये करना है, 60 तक ये करना है। हम लोग यही करते जा रहे हैं। बट आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये सिर्फ एक इल्यूजन है। एक्चुअल में हम सिर्फ इस प्रेजेंट में रहते हैं। आई डिड नॉट रीड इन द हिंदी, इट इन ना। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ नहीं है ना। क्या है, अगर हम लोग फ्यूचर में सोच रहे हैं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर अपन पास्ट में पास्ट की बातें सोच रहे हैं, उसमें जी रहे हैं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट एग्जिस्ट इज दिस, फ्यूचर और पास्ट में हम जब भी जाते हैं वो एक इल्यूजन है। इल्यूजन क्या होता है, जो सच नहीं होता है ना। इट इज नॉट देयर राइट नाउ, तो इट इज एन इल्यूजन। इल्यूजन तो ये है ना कि वो अभी नहीं है। हाँ, तो वो अगर हम उसमें जी रहे हैं तो हमको हमारा टाइम का जो ये बैलेंस है ये बिगड़ जाता है। वी शुड नॉट बी लिविंग इन द फ्यूचर और द पास्ट, हमको आज की ही चिंता करनी है, ठीक है। और हर यहाँ पे टाइम का आपने ये सब मूवीज देखी है, बैक टू द फ्यूचर ऐसी पिक्चर देखी है आपने, एक बार आई थी, आई एम फॉरगेटिंग, बहुत साल पहले आई थी, व्हेन आई वाज इन स्कूल या कॉलेज तब आई थी वो। तो क्या होता है, एक टाइम मशीन रहती है, वो लोग पास्ट में चले जाते हैं, बेटा अपने पास्ट में चला जाता है, अपनी मम्मी को देखता है, उसकी मम्मी पापा की शादी हो रही होती है। तो ये सब एक्चुअल में पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल की मूवीज, आई डोंट नो हिंदी की कौन सी मूवी है टाइम ट्रैवल की, ऐसी मूवीज आती है ना। तो ये सब फैक्ट ही है, हम लोग जस्ट एक इल्यूजन में हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम फिजिक्स। बट आप देखो ये जो मूवीज होती है ना, दे ऑल टेल अस दीज थिंग्स। और जो हम मूवी बनती है जिसकी या कोई लिखता है वो एक्चुअल में होता है, बिकॉज इफ यू कैन थिंक इट, यू कैन ओनली थिंक इट बिकॉज इट एक्चुअली एग्जिस्ट, तभी उसके बारे में कोई लिख पाता है। ओके, तो एक्चुअल में इफ यू जस्ट कट डाउन एंड थिंक अबाउट दिस, कि हमको प्रेजेंट में रहना है, पास्ट में और फ्यूचर से रहने से कुछ नहीं होएगा। और अगर हम लोग ये जो अपने ऊपर टाइम लिमिट लगाते हैं कि अरे अभी तक नहीं मिला मुझे पैसे तो मेरी लाइफ में क्या होएगा, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, इतने साल तक ही करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। वी आर जस्ट नॉट लिविंग इन द करंट। और अगर हम प्रेजेंट पे नहीं रह रहे हैं तो हम चूज कर रहे हैं नेगेटिविटी में रहना, चूज कर रहे हैं वरी में। जब भी अपन फ्यूचर या पास्ट की बातें सोचते हैं, नॉर्मली हम लोग बिलो द लाइन के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज वी आर वरिड कि क्या हुआ। अगर पास्ट का कुछ सोच रहे हैं तो मे बी कुछ गिल्ट फील कर रहे हैं, कुछ एंगर फील कर रहे हैं, कुछ सॉरो फील कर रहे हैं मोस्टली। तो शी इज टेलिंग अस वी आर नॉट टू थिंक अबाउट दैट। अभी हमको जीना है, अभी इस मैजिकल वर्ल्ड में रहना है, अभी ग्रैटिट्यूड करना है, जिससे टाइम की सारी चीजें इजी हो जाएंगी। या प्लीज रीड। You may think that the real world is made up of living things and dead things. But in the universe, everything is alive and nothing is dead. The stars, sun, planets, earth, air, water, fire, and every object you see is seething with life. This is the real world that is emerging. या तो वो कह रही हैं जैसे हम सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ लिविंग है या डेड है, ऐसा नहीं है। जो डेड भी है, डेड मतलब जो इनएनिमेट जो चीजें हैं उसमें भी लाइफ है। हाँ, ये जो सारी दुनिया 5 एलिमेंट से बनी हुई है, वी हैव नो दिस ना कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। तो जो आपकी चेयर है, आपका लैपटॉप है, आपका जो फोन है, उसमें भी ये 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। चाहे वो बड़े से बड़ा स्टार हो, चाहे छोटे से छोटा एंट हो, या कोई भी न्यूक्लियस या कोई भी अमीबा भी हो, उस सब में भी लाइफ है।
और वो हर चीज़ इस लाइफ में आ रहा है, हर चीज़ एग्जिस्ट करता है लाइफ में। एक और चीज़, जब हम ऐसा सोचते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड में नहीं होते, जब हम पॉजिटिविटी में नहीं होते, तो जब भी कुछ हमारे लाइफ में नेगेटिविटी आती है, हाँ, तो क्या होता है, हम सैड हैं तो ऐसा नहीं लगेगा कि अरे इतने लंबे दिन है ये नेगेटिविटी वाले, वो दिन पास ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर अपन ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, या नहीं कुछ अपना फेथ होता है, तो वो दिन बहुत जल्दी से पास हो जाते हैं, उसको हम ना बहुत जल्दी से ओवरकम कर लेते हैं। अगर हम लोग, इट इज़ लाइक दिस कि आप माउंटेन पे हो, हाँ, और आप सैड हो, और अब धीरे धीरे आप सोचिए ना, माउंटेन से आपको वापस नीचे आना है, तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो आप फटाक से स्लिप होकर नीचे आ सकते हो, ठीक है। और आप सैड हो तो आप धीरे धीरे स्ट्रगल करके नीचे आओगे। तो ये ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी क्या करता है, हमारा टाइम स्पैन उन चीज़ों का कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, हमको पॉजिटिविटी में रखता है तो हमको लगता है कि ये टाइम कम हो गया, पर टाइम उतना ही लगता है, बट वी स्टार्ट फीलिंग दैट वो टाइम हमने जल्दी से क्रॉस कर लिया है। ओके, सो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इसलिए टाइम एक इल्यूजन है, टाइम यूनिवर्स के लिए कुछ है ही नहीं, या। एंड सेकेंडली, हर चीज 5 एलिमेंट से बनी हुई है, तो जो हमको चाहिए, अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को प्रे करें, वो यही कह रही है ना, एवरीथिंग इज सीदिंग विद लाइफ। हाँ, वो चाहे वो छोटा सा आप सॉइल के अंदर भी देखो, तो आपने देखा है कि उसके अंदर भी इतने माइक्रोब्स, एंड्स, ये वो इतनी सारी चीजें होती हैं, हाँ। और आप बड़े से बड़े ट्री को देखो, आप कोई प्लैनेट को देखो, उसमें भी लाइफ है। तो एवरीथिंग इज देयर इन द वर्ल्ड विच इज मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। तो जो हमको चाहिए, अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को प्रे करें, इन 5 एलिमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करें, तो वही 5 एलिमेंट्स से ही सारी चीजें बनी हुई हैं, तो उन चीजों को हम और जल्दी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ। There is a sense in the tree which feels your love and responds to it. It does not respond or show its pleasure in our way or in any way we can now understand. Prentice Mulford, New Thought author. या वो कह रहे हैं, वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता। हम अब तक उसके इजहार के तरीके को समझ नहीं पाए हैं। अब आप देखिए, पिछले पैराग्राफ में उन्होंने बात की है कि एवरीथिंग इज लिविंग, हर चीज में लाइफ है। और अब नेक्स्ट कोट ही ये कह रहा है ट्रीज के बारे में, ठीक है। तो आप देखिए, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 एलिमेंट्स, अबाउट द इंपॉर्टेंस। कल ही भावना जी ने शेयर किया था कि वो ट्री को हग कर रही हैं। आप देखो, सो स्वीट, उन्होंने एक ट्री अपने घर में बना लिया, हाँ, और उसको हग कर रही हैं। तो ये आप देखिए ना, हर चीज एक डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। आपने कभी देखा एनिमल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ, साइलेंटली कोई एनिमल रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप काऊ को देखो, या आप कोई जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्ड डिफरेंटली करते हैं। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड और शो इट्स प्लेजर इन आर वे और इन एनी वे वी कैन नाउ अंडरस्टैंड। हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके बारे में और रिसर्च करेंगे और समझेंगे, तो हम उसका रिस्पॉन्स भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप देखो, हर चीज में लाइफ है, एंड वी हैव टू कनेक्ट विद नेचर, बिकॉज जब हम नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, तब हम एक्चुअल में समझेंगे कि एवरीथिंग दैट इज फ्लरिशिंग इज ऑलवेज ऑलवेज गिविंग इन नेचर। ट्रीज कभी आपको पूछते नहीं कि आपको क्या चाहिए, बस वो देते रहते हैं। आप कभी उनसे मांगते नहीं हो, लेकिन वो देते रहते हैं। ऐसा ही नेचर है। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो अलग है, बट इट इज ऑलवेज गिविंग। इफ वी स्टार्ट गिविंग लाइक नेचर, वी विल ऑल्सो बिकम एंडलेस एंड बाउंटीफुल। ओके, लेट्स सी। You may believe the real world is everything you can see, and that everything you can't see isn't real. And yet, the color you see when you look at something is in fact not its real color. Each thing absorbs all the colors that it really is and reflects the color it is not. And that's the color you see. So, the sky is actually every color but blue. या तो देखिए, ये तो हमने साइंस में पढ़ा था, है ना, राइट, कि जो कलर हमको दिखता है वो जस्ट एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या है? जो कलर वो एब्जॉर्ब नहीं करता आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेन, वो हमको वो कलर दिखाई पड़ता है, बट एक्चुअल में वो उसका रियल कलर नहीं है। तो रोंडा बन हमसे ये कह रही हैं कि अगर हम हर जन के लाइफ में भी ऐसे ही सोचें कि हमको लग रहा है कि वो खुश है,
बट वी डोंट नो उसके लाइफ में क्या चल रहा है। हमको लग रहा है कि वो बहुत इरिटेटिंग है, ऐसा है वैसा है, बट एक्चुअल में हमको नहीं पता है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। हमको लगता है कि मेरी ड्रीम बहुत डिफिकल्ट है, नहीं मिल सकती, बट वी एक्चुअली डोंट नो कि इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आपने सीक्रेट मूवी में वो सीन भी देखा होगा सॉरी, कि सीड्स में जब कोई सीड हम लोग सॉरी सॉइल में डालते हैं, तो हम लोग तब तक, जब तक उसमें से शूट वो निकल नहीं आती, छोटी सी सैपलिंग, हमको नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है, मट्टी के अंदर में, है ना। आप उसमें पानी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, अगर आपको लगा एक दिन ओहो इसमें तो अभी कुछ नहीं निकलने वाला, फॉरगेट इट, हो सकता है उसी दिन उसके अंदर से वो सैपलिंग निकलने वाला था, उसके पहले तक वो अंदर अंदर बन रहा था, है ना। वी डोंट नो। तो शी इज टेलिंग अस जो एक्चुअल में होता है, जो हमको दिख रहा होता है, इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। उसके पीछे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वी डोंट नो। सो वी हैव टू कंटिन्यूअसली कीप गिविंग लव टू अट्रैक्ट व्हाट वी वांट। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पर्सन्स लाइफ, बिकॉज जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। ओके, सो लेट्स रीड। सो वी हैव टू हैव दिस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टू सी, अंडरस्टैंड, है ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। There are many sounds you can't hear because their frequencies are beyond what you can hear, but they are real. You can't see ultraviolet or infrared light because their frequencies are beyond what your eyes can see, but they are real. If you imagine all the known frequencies of light as the size of Mount Everest, then all that you can see is smaller than a golf ball. या सॉरी, तो जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि हमको दिखता ही नहीं, हम लोग को पता ही नहीं है कि लाइट में अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यू नो, अल्ट्रावायलेट ए बी, बिकॉज ऑफ, यू नो, हम लोग सनस्क्रीन वगैरह के बारे में हम लोग को ज़्यादा पता चल गया है। वैसे ही साउंड में भी इतनी सारी फ्रीक्वेंसी जो अपन को नहीं पता है, बट दे आर ऑल एग्जिस्टिंग देयर। ठीक है, हर चीज़ दुनिया में है, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, इट डजेंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, शी इज टेलिंग अस जैसे लाइट में इतनी फ्रीक्वेंसीज हैं, इतनी तरीके की हैं, हम सिर्फ एक वेवलेंथ उसका देख पाते हैं, बट उससे ज़्यादा है यहाँ पे। वो हमको बार बार ये इसलिए समझा रही हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड देयर इज अ मच बिगर पावर एट प्ले। ठीक है, दुनिया में इतना कुछ है और हमको सब कुछ मिल सकता है, जो हमको चाहिए वो हमको मिल सकता है, बिकॉज देयर इज सो मच इन दिस यूनिवर्स। उस पावर के पास इतना अबंडेंस है, इतना गिविंग नेचर है, हमको सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करके उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। क्या You may believe the real world is made up of all the solid things you can see and touch, but actually, nothing is solid. The chair you're sitting on right now is a force of moving energy, and it's mostly space. So, how real is your chair? या तो आप देखिए ना, हमने ये अगर आप देखोगे, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और ये फैक्ट भी है कि अगर आपने चेयर का छोटा सा छोटा एलिमेंट देखा, तो क्या होता है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, और वो भी एक्चुअल में एनर्जी है। और एनर्जी क्या है, सबके बीच में स्पेस है। तो हर चीज दुनिया में ऐसी ही है। अगर आप अपना हाथ भी देखोगे, अगर लाइट के नीचे या जो भी होते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स में, आप अगर देखोगे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग किस डिवाइस के नीचे उसको देखते हैं, तो आपका हाथ भी, आपके पैर भी, आपका एक एक बॉडी पार्ट, उसके अंदर जस्ट ऐसा लगेगा, इट इज लाइक अ बंडल ऑफ एनर्जी। आपने वाली मूवीज देखी है, उरी वगैरह, उरी, यू हैव सीन दैट मूवी। तो उसमें जब वो लोग नाइट में शूटिंग करने जाते हैं और वो कैमरा लगाते हैं, तो जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे एक बॉल ऑफ रेड एंड ऑरेंज ऐसे दिखते हैं, या वो एक्चुअल में, बिकॉज वी आर ऑल एनर्जी, और हर चीज ऐसी ही है। या तो शी इज टेलिंग अस जो एक्चुअल में हमको दिख, और ये वो क्यों बोल रही है एनर्जी के बारे में, हम लोग एनर्जी हैं तो क्या है, हम एनर्जी हैं तो हम ऐसी वाइब्रेशन है जो हम और चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पास। तो जो हमको चाहिए उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज देयर इन दिस यूनिवर्स। स्पेस में हर चीज़ है। हम जिस मैग्नेटिक पावर से जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तभी हम उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसी चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारी ऑरा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इतनी इंपॉर्टेंट है। हम जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसी चीज़ को अपने पास अट्रैक्ट कर पाते हैं। उसी के डिटेल में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स रीड। A wise man, recognizing that the world is but an illusion, does not act as if it is real. So, therefore, he escapes the suffering. Gautam Buddha, founder of Buddhism. या तो गौतम बुद्ध कह रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है,
इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। आपने देखा होगा या आपने गीता में या कहीं आपने पढ़ा है कि इफ समवन पासेस अवे, या कई जन दुखी होते हैं, कई जन सोचते हैं कि अच्छा है, ही इज मूविंग अहेड इन देयर जर्नी, या तो जो ऐसा सोचता है कि वो इंसान अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है, वो वाइज है, वो जानता है कि ये जो सोल है वो क्या बोलते हैं उसको, इटर्नल है, वो आगे जा रही है। और जिसको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, वो सैड होता है ना। अगर हमारे लाइफ में कुछ नेगेटिविटी होती है तो हम ये सोचते हैं कि बस अब तो लाइफ खत्म। हम सोच ही नहीं पाते हैं कि सुप्रीम पावर को पता है कि इसके आगे मेरे लिए कुछ अच्छी बात हुई है ना। आई हैव शेयर्ड विद यू मेनी टाइम्स कि आई वाज ट्राइंग फॉर मेडिसिन, मेरा नहीं हुआ तो हम रोते रहते, सैड होते सॉरी, नॉट नोइंग कि मेरे लिए उससे बेटर लाइफ है आगे। बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनर, आई एम सो हैप्पी। अगर हम उसी समय वहां सैडनेस में अटके रहते, आई एम नॉट सेइंग उस समय हम वाइज थे, बट लेटर ऑन व्हेन आई सी इट, आई अंडरस्टैंड कि देयर वाज समथिंग मच बेटर एंड ब्राइटर फॉर मी। ओके, तो शी इज टेलिंग अस, जब हम ये समझ जाते हैं सॉरी, जब हम ये समझ जाते हैं कि यस एवरीथिंग इज अ भ्रम, कि आज जो मुझे अच्छा लग रहा है, इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ सिचुएशन, इट कुड बी अ घर, वो कल हो सकता है हमको अच्छा नहीं लगे, बिकॉज एवरीथिंग इज इन दिस इल्यूजन, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। जब हम इसके आगे सोचने लगेंगे, इसको हम समझ पाएंगे, तब हमको समझ में आएगा। जैसे बोलते हैं ना कि ये दुनिया माया है, राइट। हम सब इसमें क्या है, देयर सो मेनी कोट्स आई कीप आई हैव टू रिमेंबर। तो यू नो तब हम आगे आगे बढ़ पाएंगे। So let's see. You may believe that your imagination is just thoughts and dreams and has no power in the real world. And yet, one of the hurdles for scientists is proving things to be true or not, is removing the scientist's beliefs from scientific experiments, because what the scientist believes or imagines will be the outcome of an experiment affects the outcome of the experiment. This is the power of human imagination and beliefs. Just as the scientist's beliefs affect the outcome of an experiment, so do your beliefs affect the outcome of your life. या तो यहाँ पे वो हमको बता रहे हैं कि जैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट है ना। हम अगर सोचते हैं कि सामने वाला ऐसे बिहेव करेगा तो वैसे ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो जैसा हम सोचते हैं वो सामने वाली चीज, लोगों का बिहेवियर डिटरमाइन करता है, एक्सपेरिमेंट्स का भी रिजल्ट डिटरमाइन करता है। यहाँ पे वो यही बता रही हैं कि साइंटिस्ट के बिलीफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। अगर वो सोचते हैं कि इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि उनकी बिलीफ ऐसी है, तो वो उसके रिजल्ट को अफेक्ट करता है। दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, और ये प्रूव किया हुआ है, साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है, इसलिए वो बता रही हैं। तो सेम तरीके से जब हम सोचते हैं कि मैंने ऐसी बात कही तो सामने वाला गुस्सा करेगा, अगर मेरा बिलीफ ऐसा है तो सामने वाला एक्चुअल में गुस्सा करेगा, राइट। क्योंकि माई बिलीफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज क्रिएटिंग माई लाइफ, माई बिलीफ हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अटैच टू इट। व्हाट इज अ बिलीफ? एक थॉट जो हम सोच के उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इसको इतनी फीलिंग देते हैं, दैट इज अ बिलीफ। जब बिलीफ स्ट्रॉन्ग होती है, माने हमने उसमें इतना सारा फीलिंग, थॉट, इतना सब कुछ दिया है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो वैसा ही उसका रिजल्ट आता है। तो शी इज टेलिंग अस दैट हमारा बिलीफ हमारे लाइफ का आउटकम डिसाइड करते हैं। अगर मैंने सोचा कि मेरे मम्मी को तो भाई अर्थराइटिस है, ये तो हेरिडिटरी है, तो मेरे को भी होगा। इफ आई एम बिलीविंग दैट विल हैपन इन माय लाइफ। इफ आई फील नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बात है, इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, इफ आई एम ईटिंग हेल्दी, आई विल बी फिट एंड फाइन, ये मेरा बिलीफ है, तो मेरी लाइफ वैसी होगी, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि अरे अब तो शादी हो गई, अब तो मैं जॉब कैसे करूंगी, अब मैं कैसे अर्न करूंगी, अगर आप ऐसा सोचते हो, आपकी ये बिलीफ है, तो आपके लाइफ में ऐसा ही आउटकम आएगा। तो क्या करना है हमको? इस बिलीफ को चेंज करने के लिए बहुत सारे हमको अफर्मेशन करने पड़ेंगे। व्हाट इज अ बिलीफ? एक थॉट हमने कई बार सोचा, तब वो एक बिलीफ बनता है। तो उसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उससे बड़ा एक बिलीफ बनाना होगा। कैसा बिलीफ? जो उसके उल्टा है। माने अगर अभी तक आप सोचते हो कि आई कांट अर्न, तो आपको क्या सोचना है, क्या अफर्मेशन करना है, क्या न्यू बिलीफ बनाना है, दैट यू आर अर्निंग मोर एंड मोर मनी, ठीक है। तो इसीलिए ये बिलीव्स, अफर्मेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जो थॉट अपन बार बार सोचते हैं वैसा ही आपका न्यू बिलीफ बनने लगता है। इसीलिए बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर अपने घर में आपके किड्स हैं छोटे, तो आप उनका बिलीफ अभी से ही स्ट्रांग कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं तुम ऐसा काम करोगे तुमको कोई प्यार नहीं करेगा, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, आप अभी से ही उनको बोलते रहो, यू आर अ ब्रिलियंट चाइल्ड, यू आर अ जीनियस, यू आर जस्ट अमेजिंग, एवरीवन लव्स यू एंड यू आर जस्ट एक्सेलिंग एट एवरीथिंग। आप उसको रोज ये बोलिए,
उसको बोलिए कि वो भी ऐसा ही सोचे, उसके सामने कहीं कहीं पे लिख दीजिए कि आई एम ब्रिलियंट, आई एम ऑसम, है ना, आई एम सक्सेसफुल। आप देखिएगा उसका बिलीफ वैसे ही बनने लगेगा और उसकी लाइफ भी वैसे ही चेंज होने लगेगी। ओके, दैट इज द पावर ऑफ बिलीव्स एंड अफर्मेशंस। हमारे लाइफ में जो हमने कर लिया, जो हमने छोटे से सुनते आया, हमारी बिलीफ वैसी बन गई, उसको चेंज करने के लिए ही वी आर रीडिंग दीज बुक्स एंड ट्राइंग टू मेक न्यू बिलीव्स। आप छोटे बच्चों को, दूसरे लोगों को बोलिए कि यस, थिंग्स आर जस्ट अमेजिंग, लाइफ इज ब्यूटिफुल, एवरीवन इज काइंड एंड हैप्पी, वैसा बोलने लगेंगे तो हमारे बिलीफ वैसे हो जाएंगे, तो हमारे लाइफ का आउटकम भी वैसे होएगा। ओके, लेट्स सी। Your beliefs, true or untrue, form your world. What you imagine and feel to be true creates your life because that is what you're giving to the law of attraction and that is what will be returned to you. Your imagination is more real than the world you see because the world you see comes from what you imagine and believe. What you believe and feel to be true is what will be your life. If you believe you can't have the life you dream of, then the law of attraction must follow what you say, and that will be your real world. या तो वो कह रही हैं चाहे जो भी बिलीव हो, ट्रू या अनट्रू, है ना। कई जन सोचते हैं कॉफी पीने से नींद नहीं आती रात में, कई जन तो रात में कॉफी पीते हैं डिनर के बाद और सोते हैं, आधी दुनिया तो यही करती है। तो जो मेरे लिए एप्लीकेबल है वो उनके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी बिलीफ में है कि कॉफी पीने के बाद नींद नहीं आती, उनकी बिलीफ ऐसी नहीं है, इसलिए वो लोग आराम से सोते हैं। तो शी इज टेलिंग अस दिस कि हमारी बिलीफ चाहे वो सच हो या वो झूठ हो, वो मेरा दुनिया बनाती है, वो मेरी लाइफ क्रिएट कर रही है। ठीक है, वॉट यू इमेजिन एंड फील, इमेजिन तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें अपन फीलिंग देते हैं वो सच होता है हमारी लाइफ में, वो क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। हम लोगों ने पढ़ा ना, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। तो वो यही कह रही है, जो अपन सोचते हैं और जिसको फीलिंग देते हैं वो मेरी लाइफ में सच होता है। ठीक है, बिकॉज वो हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उसको हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं, उसको हम अपना अटेंशन दे रहे हैं, और जिसको हम एनर्जी, अटेंशन, फीलिंग देते हैं वो ही हमारे लाइफ में घूम के आता है। ठीक है, हमने बार बार हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। थॉट्स सेंड द सिग्नल आउट, योर फीलिंग्स ब्रिंग इट बैक इन योर लाइफ, योर फीलिंग्स आर मैग्नेटिक, वो हमारे लाइफ में उन चीज़ों को वापस लेके आती हैं। अब वो हम लोगों ने, आपने यही सुना होगा ना, सीइंग इज बिलीविंग, है ना, हम लोग यही मानते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। बट अगर आप इस पैरा के बाद यू कैन इजीली से बिलीविंग इज सीइंग, कि जो हम बिलीव करते हैं हमको वो ही दिखाई पड़ता है ना। दैट इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज टेलिंग अस कि व्हाट वी बिलीव इज व्हाट वी सी। अगर आप सोचते हो कि सब लोग गंदे होते हैं, वो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप देखोगे आपके लाइफ में वैसे ही लोग आएंगे जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप सोचते हो कि दुनिया बहुत हेल्पफुल है, सब लोग आपको हेल्प करते हो, तो आपको अक्सर हेल्पफुल लोग दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बिलीफ ऐसी है तो हमको वैसे ही लोग दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब ऐसे ही लोग हैं, मेरे रेडार में, मेरे मैग्नेटिक फील्ड में वही लोग आएंगे जो हेल्पफुल होंगे, अगर मेरी बिलीव ऐसी है। ठीक है, इफ यू बिलीव यू कांट हैव द लाइफ यू ड्रीम ऑफ, यानी अगर आपका विश्वास ही ऐसा है, अगर आपकी सोच ऐसी है कि मेरी लाइफ तो बस ऐसी, अब ऐसी ही चलेगी, अगले जन्म में अच्छा होगा। कई जन बोलते हैं ना ऐसा, ये जन्म तो मेरा निकल गया, ये इस जन्म में तो मेरे पैसे नहीं आने वाले, इस जन्म में तो मेरी मदर ऐसी रहेगी, मेरी सास ऐसी रहेगी, मेरा बॉस ऐसा रहेगा, मेरे बच्चे ऐसे रहेंगे। अगर हमारा बिलीफ ऐसा है तो मेरी लाइफ वैसी ही होगी, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज ऑलवेज गिव अस व्हाट वी बिलीव इन। क्योंकि जो बिलीफ होता है उसमें हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है और वही हमारे लाइफ में वापस आता है। ओके, सो आप देखिए आपकी बिलीफ क्या है। क्या आप एक्चुअल में सोचते हो कि आपकी ड्रीम बहुत मुश्किल है? नहीं है, इट इज जस्ट अ डॉट फॉर द यूनिवर्स। तो वो बिलीफ हम लोग ऐसे चेंज करेंगे। देखा, हम लोगों ने पिछले ही पेज में ये पढ़ा था ना, पिछले आई थिंक चैप्टर में, कि यूनिवर्स के लिए मेरी ड्रीम एकदम छोटी सी है, हमको लगता है वो बहुत मुश्किल है, और उस बिलीफ को चेंज करने के लिए आपको वो डायग्राम बनाना है। ओके, क्या To believe in the things you can see and touch is no belief at all, but to believe in the unseen is a triumph and a blessing. Abraham Lincoln, 16th President of the United States. या जिन चीजों को आप देख और छू सकते हैं उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है, न दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है ना। डोंट यू थिंक दिस इज अमेजिंग कि जो दिखता है उसको तो सभी लोग विश्वास कर सकते हैं, है ना। जो नहीं दिखता है, जैसे लव, ग्रेविटेशनल पुल, उसको जब हम विश्वास करने लगे वो एक ब्लेसिंग होती है, कि आपको विश्वास है कि आपने जो ड्रीम लिखी है आपका अच्छा हमेशा होगा। वो विश्वास जो होएगा, वो बिलीफ जो है, वो सच्ची जीत है, वो हमारे लाइफ को अमेजिंग बनाएगी। यस,
A story of limitation has been passed from one generation to the next through the history of humanity, but the time has come to tell the real story. या तो वो कह रही हैं स्टोरी ऑफ लिमिटेशन, माने कि जो ऐसा बिलीफ है ना कि लिमिटेशन माने जो बिलीव्स होते हैं जनरली एक फैमिली में ऐसे बिलीफ सिस्टम बने रहते हैं ना कि अरे वेजिटेरियन खाना अच्छा होता है, बिलीफ है, नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा नहीं होता है, बिलीफ है उस फैमिली का, कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, एक बिलीफ है एक फैमिली की। तो क्या होता है जैसे थॉट प्रोसेस, जैसे थॉट्स बिलीव्स पेरेंट्स के होते हैं वैसे ही बच्चे वो बातें सुन सुन के उनके लाइफ में आ जाता है। जो लोग सर्विस करते हैं वो सोचते हैं कि बिजनेसमैन तो बहुत करप्ट होते हैं, उनको तो करना ही नहीं चाहिए, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो सोचते हैं सर्विस वाले लोगों की तो क्या लाइफ है, हाँ अपना कमाया बस, उनको तो कोई चिंता ही नहीं है कंपनी की, उनकी बिलीफ ऐसे ही है। तो ये स्टोरी ऑफ लिमिटेशन माने ये जो बिलीफ है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आगे आगे पास होती जा रही है, whether it is about some community, whether it is about money, whether it is about health, whether it is about relationship, whether it is about ये जो हम लोग फेमिनिज्म और इसके बारे में बात करते हैं, ये सब सदियों सदियों से जनरेशन जनरेशन से आगे आगे पास ऑन हो जाती है और वो सेट हो जाती है हमारे मन में, एक बिलीफ सिस्टम हो जाता है, बट एक्चुअल में ये सच नहीं है। तो व्हाट इज द रियल स्टोरी, लेट्स रीड। The real story. The real story is that you are an unlimited being. The real story is that the world and the universe are unlimited. There are worlds and possibilities that you cannot see, but all of them exist. You have to start telling a different story. You have to start telling the story of your amazing life, because whatever story you tell, good or bad, the law of attraction must make sure you receive it, and it will be the story of your life. या तो देखिए रोंडा बर्न कह रही हैं कि रियल स्टोरी क्या है कि हम लोग एक अनलिमिटेड बीइंग हैं। बीइंग मतलब क्या होता है, विच इज ऑलवेज देयर। अनलिमिटेड बीइंग मतलब हम लोग एक सोल है ना, ये तो लाइक बिकॉज वी आर इंडियंस हम लोग सबको इसके बारे में पता, इसलिए है कि इजीली से जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम लोग सोल हैं, सोल की एक एंड जर्नी है जो आगे आगे चलती चली जाती है, हम लोग हर जन्म में कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ समझने के लिए आए हैं, जो कर्म किए हैं उसका हमको फल यहीं पे मिलने वाला है, आज के कर्म के हिसाब से हमारी आगे की लाइफ बनने वाली है। जिसको ये नहीं पता उसके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट ये वो रोंडा बर्न ये कह रही हैं कि वी आर एन अनलिमिटेड बीइंग, माने यहाँ पे अभी हमने कुछ सीखा है, आगे भी हम कुछ सीखते जाएंगे और सीखते रहेंगे, जब तक हमारी जर्नी चल रही है तब तक हम लोग सीखते ही जाएंगे। क्या तो रियल स्टोरी इज दैट द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स आर अनलिमिटेड, माने आज हमने कुछ सीखा, अगले बार हम कुछ और सीखेंगे, उसके बाद जो जन्म होगा उसमें हम कुछ और सीखेंगे, और हर बार नई नई पॉसिबिलिटीज आती जाती हैं और सब कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमको क्या करना है, एक दूसरी स्टोरी बोलनी स्टार्ट करनी है। कैसी स्टोरी? अगर आज मेरी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उसके बारे में हम ध्यान देते हैं, तो अब से हम उनके बजाय जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, हम उनके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, तो मेरी लाइफ डिफरेंट होने लगेगी, है ना। अगर अक्षय कुमार बैंकॉक में वो क्या था ना, शेफ था या कुछ था ना, अगर वो उसी के बारे में बात करता रहता तो क्या वो आज इंडिया का एकदम सुपरस्टार बनता? नहीं बनता। आप देखो कई साल पहले कोई सोचता ही नहीं कि अरे एक्ट्रेस की शादी हो गई तो अब वो एक्टिंग करेगी, नहीं, बट आज आप देखिए कितनी सारी एक्ट्रेस वही कर रही हैं, शादी के बाद दे आर जस्ट डूइंग इवन मोर अमेजिंग वर्क। हाँ, आप देखो तो वो लोग ने डिफरेंट स्टोरी स्टार्ट की, जबकि उस समय उनके टाइम पे वही वाली स्टोरीज चल रही थी, दे स्टार्टेड टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी, तो उनकी लाइफ डिफरेंट हो गई, है ना। हम लोग भी ये कर सकते हैं, हमारी जो भी बिलीफ थी, व्हेन वी स्टार्ट टेलिंग समथिंग दैट वी वांट, when we start giving energy to that, हमारे लाइफ में वो चीज़ें आने लगेंगी, तो हमारी लाइफ और अमेजिंग हो जाएगी। जो ड्रीम हमको अभी एक ड्रीम लगता है खाली कि पता नहीं कब होगा, उसके बारे में हम इतनी एनर्जी दें, उसके बारे में इतना सोचें, तो वो मेरे लाइफ में सच होने लगेगा। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ की स्टोरी वैसे ही बनाने लगता है, और वो न्यू स्टोरी हमारी लाइफ में हो जाएगी, है ना। आप देखो, आपने देखा ही है, आप स्टोरी बुक पढ़ते हो, पिछले चैप्टर में कुछ और हो रहा होता है, नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और होने लगता है ना। आपने देखा है ना, इफ यू आर सेइंग दैट यस, अगेन वील रेफर टू दैट मूवी नसीब अपना अपना, जो वो हीरोइन थी, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट चोटी ऑफ दैट हीरोइन? रिमेंबर, उसकी एक ऐसी चोटी रहती है, या क्या होता है, उसकी स्टोरी तब तक वैसी ही थी, जैसे ही उसने अपना थॉट चेंज किया वो बदल गई, है ना, एकदम चेंज हो गई। और एक्चुअल में भी आपने लाइफ में ऐसे देखे होंगे लोग कि कोई पहले कैसा था और सडनली वो चेंज हो जाता है, जो एकदम पॉवर्टी में था वो एकदम रिच हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो दूसरी स्टोरी बोलना स्टार्ट कर देता है, वो दूसरे थॉट्स लाने स्टार्ट कर देता है, तो उसकी लाइफ बदल जाती है
हमको भी यही करना है। अगर हमारा, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम प्रेसिडेंट, बट इफ यू वांट यू कैन। ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम सुपरस्टार्स, बट इफ यू वांट यू कैन। बट हम हमारे लाइफ में जो भी लिमिटिंग बिलीव्स की स्टोरी अपन बोल रहे हैं कि मेरी तो मदर ऐसी है, मेरी तो भाभी ऐसी है, मेरी तो देवर ऐसा है, मेरे तो बच्चे ऐसे हैं, मेरी तो सास ऐसी, मेरा तो बॉस ऐसा है, अगर हम ऐसी स्टोरी बोल रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको वो ही देगा, क्योंकि हम ही वो स्टोरी बोल रहे हैं। अगर हमको कुछ दूसरा चाहिए है तो हमको उसकी स्टोरी स्टार्ट करनी होगी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी स्टोरी बदल देगा, मेरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो वो बोलते हैं ना, पिक्चर तो अभी बाकी है, जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं होती है पिक्चर चलती ही रहती है। हाँ, वी हैव सीन दैट मूवी ना, ओम शांति ओम, उसका किसी को प्लीज डायलॉग याद हो तो आप प्लीज लिख देना, वो वाला ना, अभी हैप्पी एंडिंग्स वाला जो डायलॉग है मस्त वाला, यू नो। एक्चुअल में हमारी लाइफ में जब तक अच्छा नहीं होएगा तब तक दी एंड नहीं होएगा। सो देर इज अ नेक्स्ट चैप्टर, जब पेज पलटो, कब क्लाइमैक्स आ रहा है, कब सस्पेंस आ रहा है, वी डोंट नो, बट वी हैव टू स्टार्ट टेलिंग अबाउट थिंग्स दैट वी लव। Imagine and feel whatever you want, and those will be the pictures you receive back in your life. Give love as much as you can and feel as good as you can, and the force of love will surround you with people, circumstances, and events that you love. You can be whatever you want. You can do whatever you want. You can have whatever you want. या तो वो कह रही है इमेजिन एंड फील। अगेन फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि हमको जो भी चाहिए, जो कुछ भी पाना है, वो सब हमको मिल जाएगा। करना क्या है, हमको अपने मन में वो पिक्चर बनानी है, माने क्या करना है, हमको वो इमेजिन करना है। आपको इमेजिनेशन का एक और वो बताते हैं, इमेजिनेशन इज इमेज इन एक्शन। माने जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपको एक मूवी देखनी है मन में, ठीक है। ये नहीं, आप देखिए ना, कभी भी वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है, स्टिल फोटो देखने में भी अच्छा लगता है, बट वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है ना हम लोगों को, या मूवीज देखने में ज्यादा मजा आता है। तो जब हम विजुअलाइज भी कर रहे होते हैं तो हमको वैसे ही इमेजिन करना है जो हमको चाहिए, तो हमारी लाइफ में वैसी ही चीजें वापस आने लगेंगी, ठीक है। शी इज टेलिंग अस जो अच्छा लगता है, पूरे चैप्टर ने हमको यही बताया ना, क्यू द मैजिक, जो अच्छा लगता है हमको उसको प्यार देना है। तो यूनिवर्स क्या करेगा, ये सुप्रीम पावर क्या करेगा, इट विल सराउंड अस विद थिंग्स एंड सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस दैट वी लव। हमारे लाइफ में वो ही चीजें आएंगी जो हमको अच्छी लगती हैं, ठीक है। यू कैन बी वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन हैव वॉट एवर यू वॉन्ट। अगेन आप देखिए, बी डू हैव, माने ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो हमारे अंदर ही हैं। हमको सिर्फ सही डायरेक्शन में प्यार देके उनको एक्टिवेट करके हमारी लाइफ को अमेजिंग बनाना है। या What do you love? What do you want? Let go of anything you don't love about your life story and just keep the things you love. If you hold on to negative things from your past, then you keep putting them into your story every time you remember them, and they go back into the pictures of your life now. या तो वो बिल्कुल ये कह रही कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको चाहिए। पहले तो क्या आपको ये पता है, व्हाट डू यू लव, व्हाट डू यू वांट। उन्होंने शुरू में ही हमको बताया कि कीप थिंकिंग ऑफ थिंग्स दैट यू लव, है ना। उन्होंने बोला ना, अगर आप वो कर रहे हो अभी तक तो आपको इजीली बोल सकते हैं कि यस, व्हाट डू यू लव, व्हाट डू यू वांट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या आपको अच्छा लगता है, तभी तो आप उन बातों को बोल पाओगे, तभी तो आप उनको एनर्जी दे पाओगे, तभी तो आप उनके बारे में फील कर पाओगे। शी इज टेलिंग अस, हम सबके पास में कुछ ना कुछ हुआ है, सबके पास में, देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड। आप देखिए ना, सीता जी के में भी तो हुआ है, राम जी की लाइफ में भी हुआ है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है। शी इज टेलिंग अस, लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट यू डोंट लव अबाउट योर स्टोरी। जब आप अपने बचपन की बात बताते हैं तो आप क्या बताते हैं, हाँ मेरी मम्मा ने मुझे बहुत मारा, मेरी मम्मा तो मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करती थी, स्कूल में मैं गिरी थी, मुझे चोट लगी थी, टीचर ने मुझे ये किया, मैं तो फेल हो गई। क्या आप ये बातें बताते हो, या आप ये बताते हो कि नहीं इतना मज़ा आता था, पूरी फैमिली हम लोग हॉलीडे पे जाते थे, इतनी शैतानी करते थे, इतनी मस्ती करते थे, कितना मज़ा आता था। आप ये बताते हो कि ये बोलते हो अरे नहीं हम लोग ना चारों जन एक ही रूम में रहते थे, कितनी मुश्किल होती थी, लाइट चली जाती थी, जनरेटर भी नहीं था। क्या आप ऐसी बातें बताते हो? हाँ, आप रिफ्लेक्ट करिए कि आप क्या बात बताते हो अपने पास्ट की, उतने बचपन की नहीं तो कल की बात भी आप क्या बताते हो, थिंग्स दैट यू डोंट वांट और थिंग्स दैट यू लव। शी इज टेलिंग अस, इफ यू होल्ड ऑन टू नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर पास्ट, हाउ डू यू होल्ड ऑन टू देम। आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी नेगेटिविटी को बार बार आप सोच रहे हो, यू आर होल्डिंग ऑन टू इट। एंड व्हेन यू आर होल्डिंग ऑन टू इट, मतलब यूनिवर्स सोच रहा है अरे इसको तो ये बहुत प्यारी हैं चीजें, इसको और ऐसी चीजें दो, ठीक है, बिकॉज वी आर गिविंग एनर्जी टू इट, सो विल अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट। तो शी इज टेलिंग अस, एवरी टाइम यू टेल योर स्टोरी,
you are putting them in your story and you are attracting it in your story even more, है ना? आपने देखा है कोई बुद्धू बनता है मूवीज में ही जनरली हम लोग देखते हैं तो बार बार लोग उसको बुद्धू बना रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसी चीजों के बारे में सोच रहा होता है, वो वैसे ही बातें कर रहा होता है, मुझे सब बुद्धू बनाते हैं, सब मेरा फायदा उठाते हैं, तो उसके लाइफ में बार बार वैसे ही हो रहा है. व्हेन वी स्टार्ट चेंजिंग about what we are talking about, our life also start changing. तो वो कह रही है go back into the pictures of your life now. उसी चीजों को याद करिए जो आपको चाहिए, उसी चीजों के बारे में बात करिए जो हमको चाहिए. ओके तो अब आप ये पिक्चर देखिए, शी इज टेलिंग अस, आप देखिए ना बिल्कुल यही है कि दिस लेडी इन द पिक्चर इज होल्डिंग अ बुक और उसमें वो ही चीजें हैं. आप ये देखिए लाइट का एक तो बॉल है, हाँ वो चीजें डालिए अपने स्टोरी में जो आपको अच्छी लगती हैं, तो हमारी लाइफ भी वैसी ही हो जाएगी. यस Let go of the things you don't love about your childhood and keep the things you love. Let go of the things you don't love about your adolescent and adult years and keep the good things. Just keep the things you love about your whole life. All the negative things of the past are done, finished, and you are not the same person as you were then. So why keep putting them in your story if they make you feel bad? You don't have to dig negative things out of you from the past. Just don't put them in your story anymore. या तो अगर आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक थे, मोलेस्टेशन थे, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको बुद्धू बनाया, किसी ने आपके पैसे ले लिए और नहीं लौटाए, उन चीज़ों को पास्ट में रहने दीजिए. दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, जस्ट डोंट पुट देम इन योर स्टोरी एनीमोर. सबके लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ है, ठीक है, हमको उस पर ध्यान ही नहीं देना क्योंकि उससे ज़्यादा वाइटनेस और लाइट हमारे लाइफ में है ना. वो हो चुका है, उस पास्ट को पास्ट में रहने दो. हमने उससे सीख लिया, समझ लिया, आगे बढ़ गए. उसको हम अपनी स्टोरी में डालेंगे तो वो बार बार आता रहेगा, उसको हमको बात ही नहीं करनी है. इट इज डन, इट इज फिनिश्ड, ठीक है, इसीलिए वो पास्ट में आ गया है, पास्ट में रह गया है. हमको आगे बढ़ना है और अपनी न्यू स्टोरी क्रिएट करनी है. इफ वी आर थिंकिंग ऑफ देम, वी आर पुटिंग देम इन आवर फ्यूचर ऑल्सो. या A mighty, eternal, and incomprehensible force pushes us all forward. But while all are so being pushed, many linger and look back. Unconsciously, they oppose this force. Prentice Mulford, New Thought author. तो प्रेंटिस मलफोर्ड कह रहे हैं, एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी को आगे धकेलती है. हालांकि धकाया सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुक कर पीछे देखने लगते हैं. अचेतन रूप से वे इस शक्ति का विरोध करते हैं. तो वो कह रहे हैं कि अगर हम पास्ट में रह के उस नेगेटिविटी में अटके हुए हैं, है ना, आपने सुना होगा टाइम हील्स ऑल वुंड्स, है ना. वो क्या होता है, टाइम क्यों हील करता है? बिकॉज वो यही कह रहे हैं कि फ्यूचर में हमको आगे एक फोर्स आगे लेके जा रहा है, ठीक है, ताकि वो हम हील होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं. अगर हम पीछे पास्ट में रह के उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, उनके बारे में रोते रहेंगे, क्या होगा, हम लोग इस फोर्स को अपोज कर रहे हैं और उसी पास्ट में रह के वापस उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके सो लेट्स रीड. If you keep telling a story of being a victim, then those pictures will play over and over again in your life. If you keep telling a story that you're not as smart as other people, or not as attractive as other people, or not as talented as other people, you will be right because they will become the pictures of your life. या तो आप देखिए आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं. हाँ, हमने मैजिक बुक में पढ़ा था कि अपने बारे में आपको सिर्फ पॉजिटिव बोलना है. कभी नहीं बोला मैं तो हुई बुद्धू, मैं तो हुई बुलक्कड़, मैं तो सब चीज़ भूल जाती हूँ, मुझे तो याद नहीं रहता है. ये भी नहीं बोलना है ना. कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं. अगर आप ऐसे बोलते हो तो ये बातें नहीं करनी है. ये करने से क्या हो रहा है, हम ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें. शी इज टेलिंग अस, अगर हम विक्टिम होने की, माने जो भी हमारे संग पास्ट में कुछ भी इंसिडेंट्स हुए, कुछ भी ब्रेकडाउन हुए, अगर हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, हमारे मन में वैसी ही फीलिंग्स दोबारा आ रही हैं, हमारे बॉडी में वैसे ही वाइब्रेशन और सेंसेशन आ रहे हैं. जैसे सेंसेशन और वाइब्रेशन आएंगे वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे. तो शी इज टेलिंग अस, हमको ये बातें बोलनी ही नहीं है. हम सब जन हर चीज़ करने के केपेबल हैं, हर चीज़ करने के, ठीक है. हमारा एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरी वन इज डिफरेंट. हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर हम उसके बारे में वैसे बात करेंगे, वैसे अफर्म करेंगे, वैसे बोलना स्टार्ट करेंगे, तो हमारी लाइफ में भी वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी. और हमारी लाइफ की स्टोरी चेंज होने लगेगी. यस
When you fill your life with love, you'll find that guilt, resentment, and any negative feelings will leave you. And then you will start telling the greatest story you ever told. And the force of love will light up your life with the pictures of the real story of your amazing life. यस तो वो यही कह रही हैं, अगर हम हमारे लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करें, क्योंकि हमारे लाइफ में है पॉजिटिविटी, बस हमने उसको देखना नहीं स्टार्ट किया। अगर हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करें तो शी इज टेलिंग अस कि गिल्ट, रिजेंटमेंट, ये सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली लाइफ से चली जाएंगी। जो आप पहले अगर सोच रहे हो कि अरे मैंने तो छोटे में ऐसे किया था, मैंने तो अपने भाई को बहुत डांटा था, बच्चों को बहुत डांटा था, मुझे गिल्ट है, अगर हम उसके बजाय ये सोचे कि मेरा भाई फिर भी कितना प्यार करता है मेरे से, कितना अच्छा है, नाउ आई विल टेक केयर ऑफ हिम, इफ आई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, जो नेगेटिविटी वाली चीजें थी वो धीरे धीरे अपने आप चली जाना स्टार्ट कर हो जाएंगी। आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका लव और बढ़ जाता है फॉर एनीथिंग और पर्सन। आप देखोगे इफ यू आर डूइंग दोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस एंड ब्लेसिंग्स, आप खुद ही देखोगे अब आपके मन में जो पहले बातें आती थी, हाँ, जो नॉर्मल लगती थी हमको, हाँ, वो अब आनी कम हो जाती हैं। तो शी इज टेलिंग अस अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो हमारी लाइफ की स्टोरी अमेजिंग हो जाएगी। शी इज टेलिंग अस यू विल स्टार्ट टेलिंग द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड बाय हु, बाय यू। आपने इसके पहले तक कभी अपने लाइफ की इतनी अच्छी स्टोरी नहीं बनाई, तो अब वो अच्छी होने लगेगी। और जैसे जैसे हम अच्छी स्टोरी बनाएंगे, फोर्स ऑफ लव विल लाइट अप आवर लाइफ। वो हमारे लाइफ में और पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस और हमारी ड्रीम जो हमको चाहिए, जो अभी तक फ्यूचर में थी, वो हमारे पास आ जाएगी। या Love is the greatest power on earth. It conquers all things. Peace pilgrim, peace activist. या तो वो कह रहे हैं प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, ये सारी चीजों को जीत लेता है ना। हमने ये भी सुना है कि हमारे अंदर एक भेड़िया भी है और एक क्या है, शीप भी है, दोनों है हमारे अंदर। हम जिसको फीड करते हैं वो ही बढ़ता है। तो अगर हम हमेशा पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस की बात करेंगे तो लव उस चीज को कॉन्कर करेगा। किस चीज को? जो भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी है, उन सब से आगे निकल जाएगा और हमको पॉजिटिविटी में रख के वट एवर वी आर थिंकिंग ऑफ वो लेके आएगा। सी ये हम लोग बार बार सेम बात इसलिए करें सो दैट इट गेट्स इन आवर माइंड। जितने बार हम सेम चीज को रिपीट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, वो ही हमारा बिलीफ बनेगा। अफर्मेशंस यही करता है, इट इज चेंजिंग आवर बिलीफ सिस्टम। तो रॉन्डा बर्न यही कह रही है कि बार बार सिर्फ वो ही बात करो जो हमको चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हो, जस्ट यही बोलो आई एम ब्रिलियंट, आई एम ब्रिलियंट, आई एम सो सक्सेसफुल, आई एम सो क्रिएटिव। आप यही बात करो और आप देखोगे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। आपने देखा कोई स्पोर्ट्स होता है या कोई गेम होता है तो वो बंदे को जब चीयर करने लगते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से उसके अंदर एनर्जी आ गई, है ना। तो वो यही होता है, वो उसका बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगता है, उसको एक्चुअल में लगता है कि आई एम सो बिग, आई एम सो पावरफुल, आई कैन डू इट। तो वो हमको भी यही करना है, हमको सिर्फ वो ही बातें करनी है, वो ही सोचना है जो हमको चीयर अप करता है अपना गोल अचीव करने के लिए। Okay, so this was the chapter Life Follows You. Thank you Shalini ji for reading so wonderfully for all of us. कल हम लोग पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़ेंगे एंड वील स्टार्ट अ वंडरफुल चैप्टर कीज टू पावर, माने अपने रिलेशनशिप की चाबी, हेल्थ की चाबी, मनी की चाबी। क्या चाबी? चाबी क्या करती है? एक रास्ता खोलती है, एक ताला खोलती है, एक दरवाजा खोलती है। उस एरिया में इस चाबी से हम कैसे वो अचीव करेंगे जो हम चाहते हैं, वी लर्न अबाउट दैट। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। आप प्लीज इस चैप्टर को पढ़िएगा। वील डू ग्रैटिट्यूड नाउ। यस, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for giving us this wonderful and amazing life. Thank you for filling it with love, positivity, and happiness. Thank you for giving us this eye to see the blessings all around me. Thank you for the amazing family, the love and happiness that I get from them. Thank you for their support and their smiles. Thank you, thank you, thank you. Yes. Yeah. So thank you everyone. Any questions? आज का जो चैप्टर था वो सिर्फ आप उसको पढ़ो और समझो। आपको नहीं करना है विश्वास तो अलग बात है, बट इट इज ऑल ट्रू। हर बुक हमको यही बोलती है ना। All the scriptures are telling us the same thing, that we are all in an eternal journey. हम सबका सोल आगे आगे कुछ सीख के बढ़ता ही जा रहा है। तो आज का चैप्टर भी यही बोल रहा था, हम जैसे कर्म कर रहे हैं, जैसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसी का फल हमको आगे आगे मिलता जाता है ना। लाइक दैट इज हाउ वी आर क्रिएटिंग आवर लाइफ। व्हाट वी आर फीलिंग अबाउट इज व्हाट वी आर ब्रिंगिंग इन आवर लाइफ। यस,
So thank you and good night. I think many of us are falling asleep. Thank you, Shalini ji. Thank you so much for Thank your reading. So much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shalini ji. Yeah. Good night. See you all tomorrow. Good night.